चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत अपने मुतालिक बता देता हूँ। मैं अमेज़ोन के ऊपर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, कंसल्टेंसी वगैरह, ठीक है। उसके साथ साथ मैं अमेज़ोन की ट्रेनिंग्स वगैरह देता हूँ। इससे पहले मेरा बैकग्राउंड जो है वो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस का है। मैं बैंक ऑफ पंजाब में ऑपरेशन मैनेजर रहा हूँ और उसके अलावा मुख्तलिफ़ जगह पे एज ए मैनेजर मैंने जॉब की है। अच्छा, सॉरी। तो मेरा जो ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस है वो अमेज़ोन से रेलेवेंट है, ठीक है। और अमेज़ोन के ऊपर मैं होल सेल प्लस पीएल कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी की मेरी एक्सपर्टीज़ हैं और वही मैं आगे डिलीवर भी करूँगा एज अ ट्रेनर। तो जो कॉमर्स या ई कॉमर्स से मुतलिक हम साथ साथ आगे जो चीज़ें आएंगी वो मैं बीच बीच में आपको नॉलेज डिलीवर करता जाऊँगा, ठीक है। हम थोड़ा बहुत स्लाइड्स को देखते हुए ताकि एक पैटर्न के साथ चलें। बीच में आपको जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद नहीं होंगी स्लाइड्स में, क्योंकि फुल फ्लैज सारा नॉलेज तो नहीं होता, जस्ट की पॉइंट्स होते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वो मैं आपको वैसे डिलीवर करूँगा। आपने फोकस रहना है। जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है आप अपने पास डायरी में लिखें। आप बीच में अगर पूछना चाहें ठीक है, इंटरप्ट भी कर लें, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज़ अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो वो उसकी बेस पे मैंने आगे कोई बात करनी होती है, एक दो जुमले बोल के, तो वो समझाने की गर्ज से कोई एग्जांपल या कोई चीज़ सेट करता हूँ। तो आगे मैं जब डिलीवर करूँगा तो फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है ना, बीच में अगर इंटरप्शन समटाइम्स हो जाए तो वो चीज़ स्किप कर जाती है, माइंड से निकल जाती है समटाइम। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन समटाइम मेरे साथ ऐसा हो जाता है। तो वो चीज़ भी है। बेस्ट वे ये है कि आप अपने पास जो चीज़ समझ नहीं आती वो अपने पास आप डायरी और पेन आप ज़रूर लेकर आएँ। उसके अंदर ना आप अपना क्वेश्चन लिख लें कि यार ये क्वेश्चन मैंने सर से पूछना है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है। और बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों ने करना है, जो भी आपको ऑनलाइन डाटा कुछ भी मिलता है तो वो भी लाजमी देखें। पैरेलल इसके क्लासेस भी लें, जो आपको प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स दी जाएंगी वो भी आपने करनी है। लेकिन उसके साथ साथ आपने ऑनलाइन अपनी जो भी थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब या और भी कोई भी वेबसाइट आपको मिलती है जिससे आपको कुछ नॉलेज मिल सकता है तो उसको गो थ्रू लाजमी करें, ठीक है। उसमें ये होगा कि आपके जहन में नई नई चीज़ें आएंगी। समटाइम्स ऐसी चीज़ भी होती है कि लाइक एक चीज़ है जो नॉर्मली अगर मैंने डिस्कस नहीं की या मेरी नज़र से नहीं गुजरी, नई चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जो रेलेवेंट है, तो वो ये होगा कि अगर आप ला के रखेंगे मेरे सामने क्वेश्चन तो उसमें ये होगा कि हम उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, उसमें सबका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने चलना है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह आसान है, कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। एक दफ़ा आप थोड़ा थोड़ा चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जो है ना वो आपकी ग्रो करना शुरू कर देंगे। प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैं आपको 10 दफ़ा भी ये मैं करवा दूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस लाजमी है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है ना वो ऐसी चीज़ है उससे बंदे के अंदर परफेक्शन आती है, ठीक है। चलें हम थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम थोड़ा सा सबसे पहले अमेज़ोन की जो मॉडल्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उनके मुतालिक देखते हैं, ठीक है जी। अभी ये कोर्स से रेलेवेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप अमेज़ोन की जो ये ट्रेनिंग है, ये स्किल में आप जो मतलब एज अ ट्रेनिंग आप स्टार्ट ले रहे हैं तो इसके अंदर ये होगा कि आप कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। और अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। ख़ुद को सर्विस दे दें या किसी को दे दें, ठीक हो गया। और मैं थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को देखूंगा क्योंकि ये ज़्यादा वो क्या बोलते हैं इसके अंदर नॉलेज नहीं है, जस्ट चीज़ें जो आपने केयर करनी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद
ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए। इसमें ये है कि आपने जो है ना एक दूसरे के साथ किस तरह से बर्ताव करना है, वो मेरे ख्याल से हम सबको पता है क्या चीज़ें होती हैं। थोड़ी बहुत वो इंस्ट्रक्शंस है, एक दफ़ा आप देख लें। क्या आपने कोई बात करनी है तो अपना हैंड रेस कर लें, क्वेश्चन कर लें, तो मैं अपनी बात मुकम्मल करके आपका क्वेश्चन ले सकता हूँ। मतलब इस तरह से थोड़ा सा एथिक्स का ख्याल करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अमेज़ॉन के जो मेनली जो वेज़ हैं सेलिंग की, वो दो हैं। ठीक है, एक है FBA, एक है FBM। आपने टर्म्स को याद रखना है। ठीक है, दो वेज़ हैं सेलिंग की, एक वे है FBA, एक वे है FBM। आपने जो लेके चलना है वो आपने लेके चलना है FBA। ठीक है, हम FBA के थ्रू दो बिज़नेस मॉडल जो है ना वो चला सकते हैं। एक है प्राइवेट लेबल और एक है होलसेल। ठीक है, ये दो बिज़नेस मॉडल्स हैं जो आप FBA के थ्रू चलाएंगे, और हम मेनली जो फोकस रहेंगे वो FBA पे रहेंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि FBA जो है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, FBA जो है ना वो एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है अमेज़ॉन के ऊपर। उसके अंदर अमेज़ॉन जो है वो आपके लिए शिप करता है, पिक करता है, पैक करता है और देन शिप कर देता है। जब भी कोई ऑर्डर क्रिएट होता है, आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी ऑर्डर आता है। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी मैं इस स्टार्ट में एक चीज़ आपके साथ शेयर करूं। अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करने के लिए, आपने किसी भी कंट्री में बिज़नेस करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? एक कंपनी चाहिए होती है। आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं जिसकी बेसिस पे आपके टैक्स के मामला आती है, वो सारा कुछ वो चीज़ें उसके साथ लिंक्ड होती हैं। दूसरी चीज़ आपको चाहिए होता है अमेज़ॉन के ऊपर एक अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, मतलब यूँ समझ लें कि अमेज़ॉन एक प्लाजा है। ठीक है, उस प्लाजे के अंदर आपने एक दुकान लेनी है और दुकान के ऊपर आपने काम करना है। ठीक है, अब ये ऐसे है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर दुकान डाल लेते हैं। ठीक है, और आपने जो है ना अमेज़ॉन का वेयर हाउस नहीं यूज़ कर रहे। ठीक है, नीचे अमेज़ॉन का वेयर हाउस है, ये दुकान है समझ लो। ठीक है, अगर ये यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं अपनी चीज़, मुझे ऑर्डर आया, मैंने क्या किया कि अपनी चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, इधर पड़ी है या घर पे पड़ी है या कहीं भी कोई अपना वेयर हाउस है कहीं पे, अमेज़ॉन के पास नहीं पड़ी, और मैं अमेज़ॉन के ऊपर जो मुझे वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर आया, मैंने अपनी चीज़ जो है ना उस बंदे को खुद डिलीवर करनी है। किसी भी लेपर्ड के थ्रू कर दूँ, वो क्या बोलते हैं जी, और कौन सा होता है, TCS हो गया, या इस तरह की जो भी कॉरियर सर्विस है ना वो मैं यूज़ करके तो अगले बंदे को मैं खुद पहुँचाता हूँ। ठीक है, सेंड करता हूँ। तो वो क्या चीज़ होगी? FBM। क्यों? क्योंकि मैं सेलर हूँ, मैंने अपने लिए एक दुकान या एक अकाउंट अमेज़ॉन के प्लाजे पे मैंने बना लिया। अब मुझे इसी के ऊपर ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं अमेज़ॉन को सिर्फ किराया दे रहा हूँ, बाकी मैं अमेज़ॉन की और कोई सर्विस नहीं ले रहा, ना वेयर हाउस की सर्विस ले रहा हूँ, ना शिपिंग की ले रहा हूँ, ना पिकिंग पैकिंग, कुछ भी नहीं ले रहा। सारा सामान मेरे पास घर पे पड़ा हुआ है, जस्ट मैं यहाँ पे बैठ दूँ ताकि लोग आके मुझे इधर ऑर्डर दे दें। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाएगी FBM। ठीक है, और FBA जो है ना उसके उलट ये हो जाएगा कि ये प्लाजा है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैंने यहाँ पे मुझे ऑर्डर आएगा तो मेरा जो माल है ना वो पड़ा हुआ है किसके पास? अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। वो मैंने अमेज़ॉन को ऑलरेडी दे दिया हुआ है कि भाई ये आपके पास मेरा 200, 300, 500, 1000 यूनिट पहुँच गया। अब आप जो भी ऑर्डर आएगा तो आपने पिक करना है, पैक करना है और शिप कर देना है। उसमें जो भी आपकी FBA की फ़ीसेस होती हैं, मतलब फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन की जो भी फ़ीसेस होंगी, वो अमेज़ॉन क्या करेगा? मेरे अकाउंट से डिडक्ट करेगा। जो मेरा बैंक अकाउंट होगा वो अमेज़ॉन के पास उसकी एक्सेस होगी। ठीक है, और वो जब वो चार्जेस होंगे तो वो उधर से अपना बिल जो है ना वो चार्ज कर सकता है। ठीक हो गया। अब ये दोनों चीज़ें समझ आ गई, FBM की और FBA की। टर्म क्या है? FBA फुलफिल बाय अमेज़ॉन, FBM फुलफिल बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन होता है? सेलर होता है। ठीक है, मतलब इसमें शिपिंग जो होती है ना वो सिर्फ उस पे चली जाती है। ठीक हो गया, अमेज़ॉन के ऊपर FBA के अंदर। अच्छा, इसमें मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी। अच्छा, अब मैंने बिज़नेस मॉडल्स की बात की है। बिज़नेस मॉडल्स की बात की थी तो प्राइवेट लेबल आप कर सकते हो, मीन्स कि अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हो।
ठीक है। आपको कोई भी चीज़ पसंद है, आप उसकी स्टैट्स देखोगे, उसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च करोगे, प्रोडक्ट हंटिंग करोगे, और उसके बाद आप कहोगे कि यार हाँ ये मेरी प्रोडक्ट है और इसकी डिमांड भी है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, मैं इस मार्केट में ये वाली चीज़ बेचूंगा। तो उसके लिए हमें ये सारा कुछ देखना पड़ता है और सीखना पड़ता है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप आगे ये चीज़ें चलेंगी। अब प्राइवेट लेबल या होलसेल जो है ना, वो आप FBA के अंडर कर सकते हो, ठीक है। और इसमें ये है कि जो ब्रांड अगर आप अपना लॉन्च नहीं भी करते, क्योंकि ब्रांड लॉन्च करने में आपको क्या होता है कि ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, जो बजट है वो आपका ज़्यादा है। होलसेल के अंदर बजट थोड़ा सा कम हो तो मिनिमम बजट के साथ भी आप चल सकते हैं, ठीक है। एक तरफ आपको लगाना है 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख लगाना है, दूसरी तरफ आपने लगाना है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो वो आप बिग डिफरेंस है कि आप अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, अपनी प्रोडक्ट को अपनी लिस्टिंग बनाकर अमेज़ॉन के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हो, फिर उसके बाद अपनी एक लिस्टिंग क्रिएट करते हो, ठीक है। एक इश्तिहार सा बनाते हो, समझ लो, उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट की तस्वीर लगी है। लिस्टिंग से यूँ मुराद समझ लो, एक इश्तिहार है, उसके ऊपर तस्वीर लगी है आपकी प्रोडक्ट की, आगे उसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, उसके नीचे उसकी तमाम डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं कि इसकी क्या क्या क्वालिटी है, कैसा कलर है, ये वो सब कुछ उसके अंदर गिवन है। तो वो जो इश्तिहार है ना, वो लिस्टिंग कहलाएगी। वो आगे हम साथ साथ प्रैक्टिकली भी अब आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। हम कल की क्लास में कोशिश ये करेंगे कि आज जो चीज़ें हम वैसे डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपने अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करने, और दूसरी चीज़ ये कि उसका प्रैक्टिकली हम कल सारा जो डेमो होगा कि कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे की जाती है। फिर आपके सामने जब मैं अमेज़ॉन ओपन करूँगा तो आपने देखना है और आपने मुझे बताना है कि क्वेश्चंस करने हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जो चीज़ें आपको पता है वो आपने शेयर करनी है कि हाँ भाई ये फ़लानी चीज़ है, ये ऐसे है वैसे है। वो थोड़ी बहुत आपने जाके आज रिसर्च भी करके आना है जो हम पढ़ेंगे उसके ऊपर, ठीक है। अपना ब्रांड लॉन्च करना क्या हो गया, प्राइवेट लेबल, ठीक है। होलसेल क्या होता है, होलसेल ये होता है कि एक बंदा है, उसने अपनी लिस्टिंग ऑलरेडी अमेज़ॉन पे कर दी हुई है, वो माउस बेचना चाह रहा था, उसने अमेज़ॉन के ऊपर अपना माउस की तस्वीर भी लगा दी है, सारी लिस्टिंग कर दी है, उसके अकाउंट के ऊपर मौजूद है ये, ठीक है। अब मैं दो काम कर सकता हूँ अमेज़ॉन के ऊपर, सेलिंग दो तरीके से कर सकता हूँ। या तो मैं ऐसा माउस अपना बनवाऊँ और अपनी अलहदा लिस्टिंग बनाऊँ, अपना अलहदा इश्तिहार लगाऊँ और उसके ऊपर अपना माउस भी भिजवा दूँ और अपने अकाउंट से अपनी लिस्टिंग के ऊपर चीज़ें सेल करना शुरू कर दूँ। एक तो ये काम है, इसको बोलेंगे ब्रांड बिल्डिंग बोलेंगे, या आप इसको प्राइवेट लेबल बोलेंगे, या सिंपल अल्फाज में आप कह लो कि भाई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आप अपनी पर्सनल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। ठीक है सर, क्वेश्चन है तो कोई मसला नहीं। देन होलसेल, होलसेल में ये होगा कि आपके पास एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे तारिक साहब ने ये प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च की हुई है, इनका ब्रांड इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, इन्होंने अपनी लिस्टिंग शो केस की हुई है अमेज़ॉन के ऊपर, इनका सेलर अकाउंट है, उस पर ये सेलिंग कर रहे हैं और बड़ी अच्छी सेलिंग कर रहे हैं। इनकी थाउजेंड्स में या हज़ारों के हिसाब से, इनकी सैकड़ों या हज़ारों के हिसाब से इनकी सेल्स आ रही है मंथली। अब आप कहते हो कि यार ये प्रोडक्ट तो बड़ी अच्छी है, तारिक साहब तो बड़ा अच्छा सेल कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मैं बजाय, मेरे पास अब इतना पैसा भी नहीं है, मेरे पास 50-60 लाख तो है नहीं है, मेरे पास हैं पैसे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो मैं इस तरह करता हूँ कि यार ये मैं सेलिंग करना चाहता हूँ, इसमें पता करता हूँ कि इसमें मुझे क्या प्रॉफिट बच सकता है, ठीक है। फिर आगे वो प्रॉफिट कैलकुलेशंस वो आगे चला जाएगा। लेकिन मेन ये चीज़ है कि आपने क्या करना है कि तारिक भाई से इजाज़त लेनी है कि भाई ये आपकी जो प्रोडक्ट है ये मैं सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। तारिक भाई क्या करेंगे कि आपको ये रिटेल प्राइस पे सेल हो रही है, क्योंकि B2C है ना, बिजनेस टू कंज्यूमर। अमेज़ॉन जो है ना वो कौन सा मार्केट प्लेस है, B2C, नॉट B2B, मतलब वो बिज़नेस टू बिज़नेस नहीं है, वो रिटेल वेबसाइट है, ठीक है।
अब आपने अपने जहन में ये चीज़ें रखनी है कि अगर आपको रिटेल का नहीं पता, आपको कंज्यूमर का नहीं पता, इन टर्म्स का नहीं पता ना, तो वो आपने रिसर्च भी करनी है। अगर आप रिसर्च नहीं भी करते, मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको ये चीज़ें थोड़ा बहुत नॉलेज इस वजह से होना चाहिए, क्योंकि जब आप आपस में डिस्कशन करेंगे या कोई क्लाइंट या कोई बंदा आपके साथ डिस्कस करेगा, तो आपको कोई टर्म अगर नॉलेज में नहीं होगी तो आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी। इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, बंदे को समझ आ जाती है चीज़ें। एक दो दफ़ा उसको नहीं आएगी तो वो दूसरी दफ़ा देखेगा कि यार ये बार बार चीज़ सामने आ रही, ये है क्या, मुझे पता तो चले। ठीक है, कुछ बंदे उस टाइम जाके सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो साथ साथ उस चीज़ को लर्न कर रहे होते हैं कि यार मुझे ये चीज़ आगे प्रॉब्लम ना दे बस, ठीक है, ताकि मैं फ्लुएंटली अपना काम कर सकूँ। बिज़नेस टू कंज्यूमर ये होता है कि मुख्तलिफ मिसाल के तौर पे जो अब आप यूँ समझ लें कि मेरे पास मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, और मैं फैक्ट्री से मैं एक आम बंदे को, आप जाते हैं तो आप मुझे कहते हैं मुझे एक ये मैं माउस तैयार करूँ मिसाल के तौर पे, आप मुझे आते कहते हैं मुझे एक माउस चाहिए, तो मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं B2C नहीं दे रहा, मैं बिज़नेस टू कंज्यूमर नहीं दे रहा। आपको एक चाहिए, मेरे पास जो बंदा आएगा वो आएगा, मुझे 1000 पीस चाहिए, मैं उसको दूंगा, क्योंकि उसने आगे रीसेल करना है। मैं हमेशा रीसेलर्स के साथ बिज़नेस करूंगा। जो रीसेलर होता है वो ऑलरेडी अपना बिज़नेस कर रहा होता है रिटेल का, मैं कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्लस होलसेल, या ओनली मैन्युफैक्चरिंग करूँगा। तो ये बीच में 2-3 किस्म के लोग इन्वॉल्व जब हो जाते हैं ना, तो जब तक कंज्यूमर तक चीज़ नहीं पहुंचती, बीच में जितने पीछे सारे हैं ना, वो सारे B2B कहलाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको बल्क में दे दिया 1000 यूनिट, 10 रुपये की चीज़ है, मैं मार्केट में वैसे बेच रहा हूँ 20 रुपये की, मैंने आपको दे दी कितने की, आपने 1000 यूनिट लिया, मैंने आपको दे दिए 14 रुपये का। ठीक है, अब आपके पास 6 रुपये का मार्जिन बच गया, मीन्स कि आप आगे कंज्यूमर को आराम से बेच सकते हो। आप कहते हो नहीं यार मैं इस तरह करता हूँ कि, आपका क्या नाम है, रज़ाउल्ला, आप कहते हो कि यार मैं रज़ाउल्ला को जो है ना दे देता हूँ माल 500 यूनिट, ये इसको चाहिए, मैं इसको दे देता हूँ, मैं इसको 16 रुपये का दे देता हूँ, 2 रुपये मुझे मुनाफा बच रहा है। तो आपने भी क्या कर दिया, B2B किया। ठीक है, अब जो रज़ाउल्ला जो है ना, जब ये किसी कंज्यूमर को ये दुकान पर सामान रख के बैठा हुआ है, तो इसके पास जैसे ही कोई माउस लेने आएगा, ये एक माउस उठा के देगा, तो ये जो काम कर रहा है ये B2C होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। पीछे जो कुछ हुआ है इन्होंने आपको दिया, मैन्युफैक्चरर ने, आपने आगे दोबारा रीसेलिंग की, इसने आगे कंज्यूमर को पहुंचाया। तो बीच में ये जितने बंदे पीछे थे ये क्या हो गए, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। और ये जो बंदा है जिसने कंज्यूमर को चीज़ दी है, लास्ट कस्टमर को, ठीक है, एंड यूज़र को, तो वो कहलाएगी B2C। अब अमेज़ॉन क्या करता है, वो बल्क में चीज़ें उस तरह से बिज़नेस को नहीं दे रहा होता, वो कंज्यूमर्स को दे रहा होता है। उधर लोग आते हैं, वो अपने बायर अकाउंट बनाते हैं, एज अ इंडिविजुअल बनाते हैं, और वो उधर से ख़रीदते हैं। ठीक है, और इसी तरह जिस तरह सेलर अकाउंट बनता है, इसी तरह अमेज़ॉन का बायर अकाउंट भी बनता है। ठीक है, दोनों वेबसाइट्स अलग होती हैं। ठीक है, एक वेबसाइट होती है सेलर की अलग होती है, और कंज्यूमर की अलग होती है, जो बायर होता है ना उसकी अलग होती है। अच्छा, हम क्या बात करते हैं होलसेल की। तो अब जो बंदा, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा था या तारिक साहब मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तारिक साहब ने अपना अमेज़ॉन के ऊपर डायरेक्ट अपना अकाउंट बनाया और अपनी लिस्टिंग लगाई हुई और सेल करें धड़ा धड़, इनको महीने की 10,000 सेल्स आ रही हैं। ठीक है, आप इससे हुए इंस्पायर हुए कि यार इतनी माशाल्लाह अच्छी सेल्स, इस बंदे को तो बड़ा प्रॉफिट हो रहा है इस ब्रांड को। अब इन्होंने अपना ब्रांड अपने नाम से, तारिक लिमिटेड के नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया हुआ है, एक प्राइवेट लेबल कर दिया हुआ है, बना दिया हुआ है। अब आपने इनको एक्सेस करना है, इन तक पहुंचना है। इन तक पहुंचना कैसे है, वो हम होलसेल के मॉडल के अंदर सारा जितना भी काम होता है वो उसमें हम सीखते हैं। लेकिन ओवरऑल जनरली आपको बता दूं कि आपने इनसे होलसेल प्राइस लेनी है, और इनकी प्राइस के ऊपर इन्हीं की जो लिस्टिंग है उसके ऊपर आपने अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग करनी है, उसको कहते हैं होलसेल। ये आपको देंगे कम प्राइस पे, आपने आगे से जो रिटेल प्राइस चल रही होगी, जो भी लिस्ट प्राइस चल रही होगी, सामने जो शो हो रही है डिस्प्ले में जो प्राइस होगी, उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। फिर आगे उसके अंदर और फर्दर बहुत सारी नीचे चीज़ें, वो हम बाद में देखेंगे। इतने समझ आ गई कि FBM क्या होता है, FBA क्या होता है, और प्राइवेट लेबल क्या होता है, या ब्रांड, प्राइवेट लेबल, ब्रांड लॉन्च करना, प्रोडक्ट लॉन्च करना अपनी पर्सनल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये एक टर्म है,
ठीक है, उसके मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है, जिस तरह अब आपका नाम क्या है? अरसलान। अरसलान है, चलो अरसलान, एक अरसलान ऐश भी है ना आजकल, बड़ा मशहूर हुआ है। ठीक है, चलो आपका जिस तरह, चलो निक नेम कर देते हैं, ऐश कर देते हैं मिसाल के तौर पे। तो कोई आपको अरसलान बुलाए या ऐश बुलाए, ठीक है, तो आपको पता है कि आपको बुला रहे हैं। तो इसी तरह ये हर चीज़ के वर्किंग के ना मुख्तलिफ लोगों ने नाम दे दिए हैं अपनी मन मर्जी के हिसाब से। ठीक है, प्राइवेट लेबल और प्रोडक्ट लॉन्च या ब्रांड लॉन्च करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा अमेज़ोन की सर्विसेज को डिस्कस कर लेते हैं कि यार अमेज़ोन का जो सर्विसेज है, बंदा दे क्या क्या सर्विसेज सकता है। ठीक है, ये सारा काम करने के बाद आपको एट दी एंड मतलब आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होंगे जो आप यूज़ करके अर्निंग कर सकते हो। मेनली तो यही चीज़ है ना, आप सीखोगे ऑब्वियस बात है, या बिज़नेस करोगे। अगर आपके पास बिज़नेस का पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे। जो आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उससे आपको जो अर्निंग होगी वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करके आप अर्निंग कर सकते हो। और ये याद रखें कि आप अगर इसमें अगर 30 वेज़ हैं अर्निंग करने की, तो लाजमी नहीं कि आप 30 की 30 में आप एक्सपर्ट हो। ठीक है, सम टाइम एक बंदा है वो पश्तो बड़ी अच्छी बोलता है, ठीक है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलता है, लेकिन वो हो सकता है उर्दू में वीक हो थोड़ा सा। ठीक है, अब 50 लैंग्वेजेस हैं, आप कहें कि यार मैं सारी की सारी सीखता हूँ, लाजमी नहीं है कि आप 50 की 50 में बिल्कुल एक्यूरेट हो सकता है कि आपने बहुत ज़ोर लगा के आप 30 लैंग्वेजेस सीख ले जाते हैं सही अच्छी। ठीक है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो हर जो सर्विस है उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे, उसके ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे, तो आप उस चीज़ को आगे सेलिंग भी नहीं कर सकते। फिर वो सेलिंग के अलहदा, वो फ्रीलांसिंग अलहदा, फिर एक इसके साथ इंटरलिंक्ड है, क्योंकि सर्विसेज अगर देनी है आपने ऑनलाइन तो आपको फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत पता होगा, फाइवर का पता होगा, अपवर्क का, guru.com, ये वो इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर आप अपनी सर्विसेज सेल करते हो। आप मतलब अपना इश्तिहार एक लगा के अकाउंट बना के बैठ जाते हो कि भाई मुझे प्रोडक्ट हंटिंग आती है, तो लोग आते हैं कहते हैं जी प्रोडक्ट हंट करके दे दो। वो आपको समटाइम्स अपना क्राइटेरिया देते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुझे प्रोडक्ट आपने हंट करके देनी है, मेरा ये क्राइटेरिया, मुझे उस एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसकी इतनी सेल्स हो मिनिमम, जिसका इतने मतलब उसके अंदर जो बाकी स्टैट्स है ना, उसके अंदर गूगल ट्रेंड जो है ना वो इससे कम ना गया हो, फलानी चीज़ ऐसे ना हो। वो 12 एस्पेक्ट्स हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो मिक्सअप ना हो जाए, इस वजह से मैं चीज़ों को रोक देता हूँ। ठीक है ना भाई, तो ये ना समझना कि मैं बताना नहीं चाह रहा, आगे बताऊँगा। ठीक है तारिक भाई। अच्छा, जो अमेज़ोन की सर्विसेज है ना वो आपके सामने है कि ये तमाम सर्विसेज हैं। आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हो, लॉन्चिंग और रैंकिंग करते हो, प्रोडक्ट को लॉन्च करना, रैंक करना, फिर कीवर्ड रिसर्च होता है। ठीक है, एक्चुअली जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है वो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बेस कर रही होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं ये सारे काम, लेकिन हर बंदा हर काम जो है ना वो प्रॉपर नहीं कर सकता। 2 4 5 काम बीच में से आप कर सकोगे, बाकी जो है ना हर चीज़ की तरफ भागोगे तो एक बंदा एक काम के साथ पहले प्रॉपर लगा रहे, जब सही उसके इख्तियार में आ जाती है ना चीज़ें, वो प्रॉपर कर सकते हैं, फिर आप दूसरी चीज़ की तरफ जाओ, फिर तीसरी चीज़ की तरफ जाओ, तो उस तरह से आप ग्रो करोगे। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात होती है। लेकिन आप कहो कि यार मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो वो आप न ये कर पाओगे, न ये, न ये, न ये, न ये, कोई भी नहीं। ठीक है, जैक ऑफ ऑल नहीं बनना, आपने जो है ना एक चीज़ पकड़नी है, पहले उसका एक्सपर्ट बनना है। मैं ये नहीं कहता कि आप ये सारी सर्विसेज नहीं दे सकते, मैं ये भी नहीं कहता। आप में से कोई ऐसा भी होगा कि वो 100 सर्विसेज भी दे सकते होगा जो इधर नहीं लिखी हुई। ठीक है, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअल बात बता रहा हूँ, जो जनरल बात होती है वो मैं बात कर रहा हूँ। जो आम फहम बात ये है कि ये सारी सर्विसेज जो आपके सामने लिखी हैं, इसमें कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो मैंने इसमें अभी ऐड नहीं की हुई, और भी इसके अलावा भी सर्विसेज हैं जो आप दे सकते हो अमेज़ोन के ऊपर। ठीक हो गया, वो ये अमेज़ोन से लिंक्ड सर्विसेज हैं आपके सामने है जी। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, लॉन्चिंग रैंकिंग हो गया, कंपेटिटर एनालिसिस है, रिव्यू मैनेजमेंट है, पेपर क्लिक, ये एड्स वगैरह जो चलाते हैं जिसे नॉर्मली हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये अमेज़ोन के ऊपर अगर आप ये काम करेंगे तो इसको बोलेंगे PPC। कुछ लोग हैं उनको और कोई काम नहीं आता, उनको सिर्फ एक काम आता है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, और वो डिजिटल मार्केटिंग का उन्होंने अगर अलहदा कोई कोर्स किया हुआ तो वो सिर्फ अमेज़ोन का PPC का कोर्स करके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं भाई हमें वैसे भी डिजिटल मार्केटिंग आती है,
साथ हमें जो है ना हमने पे पर क्लिक का प्रॉपर कोर्स किया है या हमें ये सर्विस देनी आती है, हमें पता है कि एड्स कैसे चलाने हैं या हमने कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, वो इसके ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करके तो वो काम सीख जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इमेजेस डिज़ाइनिंग आ जाती है। अगर कोई बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह का शौक़ रखता है तो वो इमेज डिज़ाइनिंग की सर्विसेज भी दे सकता है। अब ये प्रोडक्ट जो है ना इसकी तस्वीर लगेगी अमेज़ोन के ऊपर, ये प्रोडक्ट मुख्तलिफ एंगल से हम तस्वीर बनाएंगे, उसके इन्फोग्राफिक्स बनाएंगे, वो सब कुछ जो काम करना होता है वो इमेज डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनर कर होता है। अमेज़ोन जो भी उसको देता है उसकी क्या बोलते हैं जी, बाउंड्रीज़ वगैरह या जो भी उसकी लिमिट्स होती हैं कि भाई इससे ज़्यादा ना हो। मतलब एक तरफ से अगर 500 है और दूसरी तरफ से 700 है तो वो उसके अंदर अंदर जो है ना अपने पिक्चर को अपलोड करना है। अगर उसके पिक्सल्स ज़्यादा हो जाएंगे, ग्राफिक्स बढ़ जाएंगे तो वो पिक्चर उसके ऊपर ब्लर नज़र आएगी, ये छोटी नज़र आएगी। तो वो प्रॉपर बंदे ने ये काम सीखना है, फिर उसने सर्विस देनी है। ठीक हो गया। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं, ये सर्विसेज तो लिखी हुई हैं लेकिन उसमें यह है कि वो हम इसमें आपको सिखा नहीं सकते, क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ रख दी हुई है। ठीक है। अच्छा, EBC जो है ये A+ कंटेंट मैनेजर जो है, ठीक है, इसमें ये होता है कि जब ब्रांड लॉन्च हो जाता है, किसी बंदे का ब्रांड बन जाता है, ब्रांड अप्रूव हो जाता है, वो ब्रांड के लिए अप्लाई करता है और अमेज़ोन उसको क्या करता है कि फिर A+ कंटेंट मतलब उसको एक्स्ट्रा अपने पेज के ऊपर चीज़ें पिक्चर्स डिस्प्ले करने का मौका देता है, वीडियोस लगाने का मौका देता है। आप नॉर्मली आपको लिमिटेड वीडियोस और पिक्चर्स लगाने का अमेज़ोन मौका दे रहा होता है आम सेलर को, जो नॉर्मल सेलर है। लेकिन जब वो ब्रांड बिल्डिंग कर लेता है अपनी, या वो प्रॉपर अपना ब्रांड लॉन्च कर देता है अमेज़ोन के साथ, वो कहता है कि जी मेरी ब्रांड रजिस्टर करवाना चाह रहा हूँ आपके साथ, वो एक अलग वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके तो वो उसने ब्रांड अपना उसके साथ रजिस्टर करवाना होता है। ठीक है, जब वो हो जाता है तो उसको ये सर्विस मिलती है। और इसके लिए फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज चाहिए थी, इसके अंदर पिक्चर्स और वीडियो एडिटिंग और ये वो सब कुछ इन्फोग्राफिक सब कुछ डाल के तो वो एक प्रॉपर अच्छा सा कंटेंट तैयार करता है। यूँ समझ लो एक उसके पेज के ऊपर, सेलर का जो पेज होता है उसके ऊपर कंटेंट चल रहा होता है। अच्छा, हम आगे जाके इसको और प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना काफ़ी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, क्रिएटिंग FBA शिपमेंट्स, मतलब ये अमेज़ोन का जो आप अकाउंट हैंडल करते हो, वो लिखा हुआ ना सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, जो बंदा सिर्फ अमेज़ोन का सेलर अकाउंट मैनेज करना जिसको प्रॉपर आता हो, ठीक है, और ये वैसे नहीं आता, ये आता है प्रैक्टिस से। सबसे पहले तो अगर आपका अपना अकाउंट है, आप अपना अकाउंट बना सकते हो, तो आप अपना अकाउंट बना के प्रैक्टिस करेंगे, उसको देखेंगे समझेंगे। जिस तरह फेसबुक अकाउंट होता है उसके अंदर होता है प्रोफाइल होती है, उसके अंदर डिस्प्ले पिक्चर होती है, उसके अंदर आपका पीछे बैकग्राउंड होता है, फिर मैसेजेस अलहदा पड़े होते हैं, आपकी पोस्ट अलहदा होती है। तो इस तरह ऑप्शंस होते हैं, आप उन ऑप्शंस को यूज़ करना आपने आहिस्ता आहिस्ता सीखे ना, एकदम तो नहीं आया आपको। अभी भी कई ऑप्शंस होंगे जो फेसबुक के आपको नहीं पता होंगे, इंस्टाग्राम के आपको नहीं पता होंगे। इसी तरह अमेज़ोन का जो अकाउंट है वो भी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर ये जो ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल होंगे वो उसमें लिखा होगा ऐड अ प्रोडक्ट। आपने उस पर क्लिक किया, उसके बाद वो कहेगा कि जी पिक्चर अपलोड करें। आपने इसकी पिक्चर खिंचवा के रखी हुई है, आपने इमेज डिज़ाइन करवा के रखे हुए हैं, आपने उसकी पिक्चर अपलोड कर लेनी। वो कहेगा 10 पिक्चर्स आप टोटल अपलोड कर सकते हैं। आपने 7 बनवाई हैं, आप 7 अपलोड कर देंगे, बाकी 3 छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आपने 10 बनवाई हुई है, बेहतर तो ये होता है कि आप 10 पिक्चर्स बनवाएं उसकी। ठीक है, 10 पिक्चर्स अगर सारी नहीं बनवाते तो आप कम से कम 5-6 पिक्चर्स बनवा लें और 1-2-3 वीडियोस बनवा लें। एक वीडियो ऐसी बनवा लें, वो हम आगे मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करनी है। लेकिन आपने जहन में ये रखना है कि इस तरह ये चीज़ होती है। ठीक है, वो प्रोडक्ट कैसे ऐड होती है, सिंपल काम होता है, ऐड अ प्रोडक्ट और आगे ऑप्शन यूज़ करने, उसमें वो आपको बताता जाएगा। लाइक कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है, आप लिखोगे अरसलान, आगे वो पूछेगा आपकी क्लास कौन सी है, आप लिख दोगे क्लास का नाम, आगे वो कहेगा कि यार आपको जो है ना निक नेम क्या है, तो आप उसमें लिख देते हो निक नेम। इसी तरह ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके सामने चीज़ मौजूद होती है, उसके अंदर आपने जस्ट ऐड करना होता है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है ना आपने उसकी प्रॉपर प्लेस पे आपने पुट करनी होती है, दैट्स इट। ठीक है, आपने कभी गए होंगे बैंक्स में गए होंगे या लाइक किसी भी इदारे में आप जाएँ, नादरा में जाते हैं, तो वो क्या होता है, एक बंदा जो है ना वो आपकी
पहले तो वो अलग-अलग होता था ना, जाएँ उधर से वो अंगूठे लगवाएँ और ये कर लें वो कर लें, ठीक है, अलग-अलग आपको हर चीज़ के लिए लाइन में लगना पड़ता। अब ये होता था कि एक ही जगह पे आप बैठ के सारे काम एक बंदे के हो रहे हैं, साथ दूसरे के हो रहे हैं, साथ तीसरे के हो रहे हैं। क्यों सर, इस तरह थोड़ी सी वन विंडो जो होगी ना वो स्टार्ट होगी, तो उसके अंदर वो जो मुख्तलिफ सर्विसेज है ना, लाइक ये समझ लो कि एक बंदा उधर जो है ना बैठ के अपनी सिर्फ एक थम इम्प्रेशन डालने की या लगाने की या उसके ग्राफिक तैयार करने की कोई सर्विस देने शुरू कर दे, दूसरा बंदा सिर्फ पिक्चर लेने की सर्विस शुरू कर दे, तो वो इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं होती, वो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें होती हैं। जिस बंदे ने प्रैक्टिकली थोड़ा सा काम किया हो तो उसके लिए ज़्यादा आसान होती है। लाइक तारिक साहब है, इनका एक्सपीरियंस है, ये आई टी में भी रहे हैं, तो इनको ये चीज़ें ये जल्दी आप लोगों से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है, इनकी लर्निंग आपसे स्पीडी होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो है ना वो आपको समझ नहीं आएगी, बिल्कुल आसान चीज़ होती है, सिंपल होती है, थोड़ी सी बस आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आप बोल सकें, समझा सकें, क्लाइंट को डील कर सकें, उसको बता सकें। सम टाइम सबसे बड़ा मसला अंडरस्टैंडिंग का आता है, वो भी आपको चीज़ें मैं आगे बताऊंगा कि भाई आपके एथिक्स क्या होने चाहिए, वो आगे शेयर करते हैं। अच्छा, लिस्टिंग के मी टू, हाँ यस, होल सेल के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है ना, 3 लफ्ज़ यूज़ होते हैं। मैंने आपको पीएल का तो बताया था, होल सेल का मैंने नहीं बताया था। होल सेलर्स को ना क्या कहा जाता है, एक तो दूसरा वर्ड इसके लिए यूज़ होता है हाईजैकर्स का। हाईजैकर कौन होता है? अगवाकार, ठीक है ना। हाईजैकर का लफ्ज़ इसके लिए नॉर्मल मतलब टर्म यूज़ की जाती है, ठीक है, मतलब ये फॉर्मल टर्म नहीं है, इनफॉर्मल टर्म है, लेकिन यूज़ की जाती है, आपको पता होनी चाहिए। होल सेलर हो गया, उसके लिए दूसरी टर्म क्या यूज़ हुई? हाईजैक की। तीसरी टर्म जो यूज़ होती है वो होती है मी टू। आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं यार उसने मी टू कर दिया। वो क्या होता है, मी टू से मुराद ये होता है कि तारिक भाई की लिस्टिंग थी, आपने उसके ऊपर मी टू कर दिया, इनकी लिस्टिंग को हाईजैक कर दिया, ठीक है। आपने इनसे परमिशन ली, इनसे प्रोडक्ट खरीदी और आपने इन्हीं की लिस्टिंग के ऊपर आके बैठ गए, ठीक है। और आप, अमेज़ोन आपको इजाज़त देता है, ये कोई इलीगल नहीं है। आपने इनसे प्रोडक्ट खरीदी है, आपने इनसे चीज़ जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू खरीदी है, आपने इनको पेमेंट की है, आप इनके साथ सारी आपकी टर्म्स तय हुई हैं, इन्होंने आपने जितनी इन्होंने पेमेंट मांगी आपने उतनी इनको दी है। तो अब आप अमेज़ोन के ऊपर अगर आप अपना अकाउंट आपका बना हुआ है तो आप अपनी लिस्टिंग नहीं बनाते और इनकी लिस्टिंग पे बैठ जाते, ये होल सेलिंग है। तो वो जो होल सेलिंग है इसको मी टू भी कहा जाता है, कि आपकी चीज़ है मैं भी बेचूँगा, आप भी मी टू कर लो, मतलब आप भी होल सेलर हो, आप भी बेच रहे हो, वो भी बेच रहे, वो भी बेच रहे, वो भी बेच रहे। लेकिन इनके लिए वो चीज़ जो है ना वो क्या हो जाएगी, हाईजैकिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह की टर्म्स भी आप यूज़ करेंगे। लिस्टिंग एरर फिक्सिंग होती है कि आपने लिस्टिंग क्रिएट की है, उसमें कोई एरर आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, लिस्टिंग में कीवर्ड्स प्रॉपर नहीं आपने दिए हुए, या आपकी लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन आपने पूरी नहीं लिखी हुई थी, या उसके अंदर आपने कोई चीज़ मिस कर दी है, कुछ कीवर्ड्स मिस कर दिए हैं, कुछ आपने बैक एंड पे कीवर्ड्स डालने थे वो आपने मिस कर दिए, वो सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट में आ गया जाता है अकाउंट री इंस्टेटमेंट। लाइक एक बंदा है, तारिक साहब है, इनका सैलर अकाउंट है, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है, इनके अकाउंट को कोई इशू आया है, आप इनका अकाउंट मैनेज कर रहे हो, आप क्या करें, सैलर अकाउंट मैनेजमेंट कर रहे हो, ये पर मंथ आपको, आप रिव्यूज़ भी देख रहे हो, इनको अप टू डेट कर रहे हो, भाई आज की इतनी सेल्स हैं, मतलब आप हफ्ते की या इनको रिपोर्ट कर देते हो, या इन महीने में 4 दफ़ा, या आप 3 घंटे रोज़ आप इनके अकाउंट को देते हो, आपने इनके साथ तय किया हुआ है, और ये पर मंथ आपको दे रहे हैं 50,000, 60,000, 70,000 रुपये आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आपने क्या करना है कि इनके अकाउंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम आएगा, इनको ईमेल आएगा, ये ईमेल आएगा तो इन्होंने आपको चाइल्ड अकाउंट दिया होगा, एक मतलब बच्चा अकाउंट दिया होगा जिसके अंदर इन्होंने आपको सारी एक्सेस दी हुई होगी कि आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। अगर ये बंदा पीपीसी का एक्सपर्ट है तो इन्होंने इनके लिए चाइल्ड अकाउंट क्रिएट किया, उस पर सिर्फ इसको पीपीसी चलाने की, ऐड चलाने की एक्सेस इसको दी हुई है, आपको प्रोडक्ट ऐड करने की एक्सेस दी हुई है, ठीक है। दूसरे बंदे को जो एक्सेस दी हुई है वो मुख्तलिफ चीज़ों को, किसी को पूरी की पूरी एक्सेस दी हुई है कि भाई तुम सारा कुछ देखो और बस मुझे रिपोर्ट करते रहना। ये जितने वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, ये 4 वर्चुअल असिस्टेंट भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, जितना इनका बड़ा ब्रांड है, जितना बड़ा ये सेलर है, ठीक है ना। इनका जितना बड़ा सेलर अकाउंट है ये उसी हिसाब से क्या करेंगे, अपने आगे VAs रख लेंगे। अच्छा,
जब इनके अकाउंट पे मेल आ गई, इनको प्रॉब्लम आया, कोई भी इशू आया, इनकी लिस्टिंग के अंदर इनको प्रॉब्लम नज़र आता है, या कुछ अमेज़ोन की तरफ से अकाउंट की कोई सस्पेंशन की कोई मेल आ गई कि भाई आपका अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं या कुछ भी, तो वो जो अकाउंट के साथ जो प्रॉब्लम आई है उसको रिज़ॉल्व जो करना है ना, ठीक है, वो एक आपकी है कि अकाउंट री इंस्टेटमेंट, ये इसके अंदर ऐड नहीं है, लेकिन वो आपने अमेज़ोन के साथ एक केस ओपन करना होता है और अमेज़ोन को बताना होता है कि भाई क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, वो आपको बताएगा, आपने उस मसले को ठीक करना है, ठीक है। और उसकी जो जब कोई प्रॉब्लम इस तरह का आ जाता है जो आपकी नॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं आता, जो आपकी नॉर्मल जो आप ले रहे हो, आप फिर इसके लिए अलहदा $500 चार्ज करते हैं लोग। कोई भी अकाउंट का प्रॉब्लम होता है उसको रिज़ॉल्व करने के लिए लोग $500 चार्ज करते हैं। वो एक्सेस देगा उसको बंदा, वो हो सकता है कि ये आपसे कहेंगे यार आप ही कर दो, मैंने बाहर जो देने हैं, तो बाहर मुझसे बंदा $500 लेगा, आप जो है ना मुझसे 300 ले लो और मेरे ये काम जो है ना बस कर दो, मैं तो फैसलाबाद बैठा हूँ, उधर बैठा हूँ। इनको ये है कि यार बस मुझे प्रॉफिट आता रहे, इनकी भी तनख्वाह निकल रही है, बस ठीक है यार, सही है, दैट्स इट, मेरा काम होना चाहिए, ठीक है। तो वो उसमें ये है कि इनको अपने सर पे बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं, ये वो काम आपसे ले लेंगे, आपको आप चार्ज कर लोगे पैसे, ठीक है। इसमें यह है कि हर चीज़ के पैसे हैं और डॉलर्स में है, मतलब आपने कोई भी काम करना है, आपने रुपए में काम नहीं करना, आपने पेमेंट मांगनी है तो डॉलर्स में मांगनी है, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो के आपको मिलेगी। ये काम सारा बिजनेस हो ही डॉलर्स में रहा है, ठीक हो गया। या पाउंड्स में करोगे, अगर यूके है तो पाउंड्स करोगे, अगर जर्मनी है तो यूरो करोगे, अगर यूएस है तो डॉलर कर लोगे, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर है, कनाडा में डॉलर है, तो वो इस तरह से चलेंगे आप, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट, ये सारे जितने यहाँ तक जो ऑप्शंस आपने सेलर अकाउंट से लेके यहाँ तक पढ़े, ये सारी सर्विसेज आप दे सकते हैं। और इसके लिए ये इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शंस आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। कोई ऐसी सर्विस है जो कोई नहीं दे रहा, आप अमेज़ोन से रेलिवेंट कोई ऐसी सर्विस निकाल के ले आते हो, ठीक है। तो आप कहते हो कि यार मैं ये सर्विस आपको देना चाहता हूँ, अगर आप मुझे एक्सेस देते हैं तो ये आप मुझे अपना चाइल्ड अकाउंट दें, आपके अकाउंट में मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। कुछ लोग ऐसे ब्रांड को खुद कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये होता है कि उसके लिए पहले आपको एक्सपर्ट बनना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सी सर्विसेज हैं जो आप दे सकते हो और अपनी मर्ज़ी का चार्ज कर सकते हो, क्योंकि उसका कोई मार्केट में अवेलेबल नहीं है बंदा, तो उसमें आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। आपने अगर कोई भी गैप कवर कर लिया, कोई सर्विस ऐसी लेकर आ गए आप जो नॉर्मली किसी के नॉलेज में नहीं है और कोई बंदा वो सर्विस नहीं दे रहा, तो वो यूँ समझ लें कि आपकी लॉटरी निकल आई है, कि वो लोगों को वो प्रॉब्लम्स जो है ना, वो लोग उन प्रॉब्लम्स को ना वो कर रहे हैं, आंखें बंद कर लेते हैं कि यार बस ठीक है, ये साथ पैरेलल प्रॉब्लम चल रहा होता है, उनको आ रहा होता है, लेकिन वो उसके साथ साथ चल रहे होते हैं प्रॉब्लम के, लेकिन एक बंदे के पास उसका सोल्यूशन है, तो वो जो चीज़ है ना, वो उसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप उस पर भी अर्निंग कर सकते हो। अच्छा, बाकी नेक्स्ट हम जाते हैं यार सर्विसेज कैसी होनी चाहिए, बंदे को ऑनेस्ट होना चाहिए। क्लाइंट के साथ आप ऑनेस्ट रहेंगे, आप उसको गलत गाइड नहीं करेंगे, उसको मिसगाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके साथ आपने जो डीलिंग करनी है उसके साथ प्रॉपर अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ करनी है, ठीक है। मतलब आपने ये नहीं करना कि एक बंदा है उसके, मिसाल के तौर पे अगर आप बाकी मार्केट में ले रहे हैं $500, आप $450 लेते हो तो दैट्स इट, कोई मतलब ठीक है। आप $550 भी ले लेते हो तो फिर भी ठीक है, आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन एक बंदा है, आप उसको तो नहीं नॉलेज, आप सेलर के आप कहते हो कि यार मैं $1000 लूँगा, ठीक है, और वो बंदा सादा सा वो कहता है यार ठीक है ले लो $1000, मेरा ये फलाना काम कर दो। तो इस तरह की चीज़ भी आपने नहीं करनी कि आपका लॉन्ग टर्म पे उसके साथ रिलेशन ख़राब होगा और वो नेक्स्ट टाइम आपको सर्विस के लिए वो नहीं करेगा, आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा, आपसे कोई सर्विस नहीं लेगा। तो आपने ये चीज़ मार्केट रेट्स के मुताबिक ये सर्विसेज वगैरह आपने अपनी प्रोवाइड करनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है जी, ठीक हो गया जी, एथिकल जो है ना आपको प्रोजेक्शन है वो कंप्लीट करने हैं। और हाँ, जो चीज़ आपको नहीं आती, मिसाल के तौर पे आप प्रोडक्ट हंटिंग बहुत अच्छी करते हो लेकिन आप कीवर्ड रिसर्च में अच्छे नहीं हो, तो आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि सर मैं आपके लिए प्रोडक्ट ढूंढ के दे सकता हूँ, मुझे कीवर्ड रिसर्च नहीं आती, वो मैं
आउटसोर्स करूँगा, या मुझे मेरा दोस्त है वो काम ये करता है, मैं उससे सर्विस लूँगा। आपको मैं रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ, आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये चीज़ मैं आगे से करूँगा, या उसको बता दो, या उसे कहो कि यार ये मेरे पास कोई बंदा नहीं है, ये आप अपना बंदा कोई और भी इस चीज़ के लिए देख लें। मैं प्रोडक्ट हंटिंग में एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको महीने में, 1.5 में, 2 में, 15 दिन में, 10 दिन में, आधे घंटे में मैं आपको प्रोडक्ट ढूंढ के दे सकता हूँ, जो भी आपका टाइम फ्रेम है, आज जितनी आपकी प्रैक्टिस है आप उस हिसाब से मतलब सोच के बता दो उसको। लेकिन आपको जो चीज़ नहीं आती, पीपीसी चलाने नहीं आती, एड्स चलाने नहीं आते आपको, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो आप उसको बताएंगे कि सर मुझे प्रैक्टिस नहीं है, मुझे नॉलेज है, प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन ये है कि मैं एक आपको जो है ना, मेरे पास बंदा है, मैं उसकी एक्सपर्टीज़ लेके वो कर लूँगा, तो जो भी चार्जेस होंगे आपने उसको पे करने, ठीक है। तो वो इस तरह से करके आपने उसको धोखे में नहीं रखना किसी चीज़ में भी, ठीक है। इससे ये होगा कि उस बंदे के ऊपर आपका वो वक्ती तौर पे हो सकता है कि वो पीपीसी की सर्विस किसी को दे दे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप पीपीसी के एक्सपर्ट जब बन चुके होगे, जब आप ये सर्विस किसी को दे रहे हो, तो आपको ये आती है, तो वो क्या करेगा, वो आपके ऊपर ज़्यादा वो करेगा कि यार ये बंदा सच्चा है, या ठीक बात करता है, झूठ नहीं बोलता, इसने मुझे नुकसान से बचाया है। तो जो दूसरे के नुकसान का ख्याल करता है तो उसको लोग पसंद करते हैं, ठीक हो गया। तो ये एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपको ये सारी चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो आपके साथ क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, प्राइवेट होती है। आपने ये नहीं करना कि तारक भाई की इन्फॉर्मेशन लेके तो इनका जो कज़न है उसको भी दे दी कि इनके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, इनकी जो है ना, इनका अमेज़ोन पे इतना बड़ा बिजनेस है, इन्होंने तो इतनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की, ये नहीं बताना चाह रहे किसी को, इन्होंने आपको मना किया, तो कोशिश करें कि आपने कॉन्फिडेंशियल रखनी, इनके अकाउंट किसी सामने ओपन भी ना करें, यूज़ भी ना करें, ठीक है। हाँ, उतनी चीज़ आप कर सकते हैं जिससे किसी को कोई इम्पैक्ट या फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरी बात आप बस ये कुछ चंद चीज़ें जितनी आप सोच लो और आपको इसमें बेटरमेंट कर सकते हो तो वो आप कर लें, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इलीगल एक्टिविटी कोई नहीं करनी, ठीक है। मिसाल के तौर पे इन्होंने आपको अपना एटीएम कार्ड दे दिया, यार मैं तो जा रहा हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मेरे गांव में नेट नहीं आता, ये एटीएम कार्ड पकड़ो, वो जो कल ऑर्डर जो है ना, वो जैसे ही वो ओके करते हैं ना, तो आप इससे पेमेंट कटवा देना, ठीक है। वो थ्रू ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं। इन्होंने आपको अपना एटीएम कार्ड दिया, आपने पेमेंट बनी 50,000 रुपये, आपने बीच में से निकाल ली 60,000 रुपये, ठीक है, 10 मतलब 50,000 उधर भेज दिए, या और कोई मतलब आपने फनकारी कर दी है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से बचना है, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा जो है आपके जहन में जो जो चीज़ें आती हैं जी, वो आप उन पर अमल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम सबसे पहले हम करते हैं प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं, फिर उसके अंदर हम जो प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हम प्रोडक्ट की वैलिडेशन करते हैं। हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, हम या अपना क्राइटेरिया बना सकते हैं, ठीक है। उसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब स्टेप्स होते हैं, उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमने अपनी प्रोडक्ट को वैलिडेट करना होता है कि एक्चुअली क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक हो गया। मतलब हमारी जो प्रोडक्ट हंटिंग है उसके अंदर हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, जिसमें एक आ गया प्रोडक्ट रिसर्च आ गया, हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। मैंने ये प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, अब इसको मैंने वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है कि यार आया ये जो मैंने प्रोडक्ट फाइंड की है, क्या ये वाकई में जो है ना अच्छा आइडिया है इसको सेल करना है या बुरा आइडिया है। उसको जो एस्पेक्ट्स हमने सामने रखने होते हैं, तो वो हम क्या करेंगे आगे फर्दर, हम इस सारी चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे और मैनुअली और टूल्स के साथ हम हंट भी करेंगे, ठीक हो गया जी। सबसे पहला स्टेप क्या है जी, प्रोडक्ट रिसर्च का। जो प्रोडक्ट रिसर्च का जो हमारा जो स्टेप है उसमें हम करते हैं कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। मैं सिर्फ एक टूल यूज़ करता हूँ, ठीक हो गया। अगर आप अपनी मर्ज़ी है कि आप टूल्स ले लें, एक टूल से सारा काम हो जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि शुरू में जब हमने कोर्स किया था ना, तो हमने 3-3, 4-4 टूल लिए हुए, और मज़े की बात ये कि वो टूल हमारे काम ही नहीं आते थे। एक आधा टूल हम यूज़ कर पाते थे, ये दूसरा टूल जो होता था ना, वो हम उसको हाथ भी नहीं लगाते थे, क्योंकि सारा काम इधर से एक से हो रहा है। जब आपको किसी टूल में प्रॉब्लम आ जाए
तो आप उसी वक्त आप कोई दूसरा टूल ख़रीद सकते हो इन केस ऑफ एमरजेंसी। अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सुबह के टाइम टूल में कोई इशू है, कोई ग्लिच है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वही टूल आप 2 घंटे बाद ठहर के यूज़ कर लो, घंटे बाद ठहर के यूज़ कर लो, बीच में आप कोई और अपना काम कर लो। ठीक है, तो मतलब मेरा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, मुझे पता है कि यार एक टूल से काम आराम से होता है। होलसेल भी होता है, पीएल भी होता है, दोनों होते हैं। अब जंगल स्काउट का एक ऑप्शन है यहाँ पे मैं आपके सामने अवेलेबल है, एक वायरल लॉन्च का ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, जो वायरल लॉन्च है, हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, ये ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग भी कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं, जिनको हम कंपेटिटर एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है क्रिएट करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, हमने अगर कीवर्ड रिसर्च, मैंने बोला शायद कीवर्ड रिसर्च भी करते हैं, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम अपने इन टूल्स के थ्रू जो है ना, अपनी मुख्तलिफ टूल्स में मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। लेकिन हीलियम 10 एक बहुत अच्छा टूल है जिसके अंदर तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, हमें मिल जाती है एक के अंदर। अगर आप लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप 5000 के टूल ले लें। मैं तो 1000 रुपये भी टूल पे नहीं खर्च करता। आप कौन से यूज़? मैं हीलियम 10 यूज़ करता हूँ। ठीक है, रिकमेंड करते हैं कि हीलियम 10 यूज़ करें? नहीं, देख रिकमेंड तो मैं यही करता हूँ क्योंकि मैं खुद वो कहते हैं ना, वैसे तो बात यह है कि अगर आपको मैं कहूँगा यार नहीं आप जंगल स्काउट भी ले लो मिसाल के तौर पे, अब मुझे पता है हीलियम 10 भी जो कुछ दिखा रहा है वही जंगल स्काउट भी दिखा रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है आपको एक्स्ट्रा मतलब 2000 रुपये की फकी देने की, मुझे क्या ज़रूरत है? आप 2000 रुपये का टूल लोगे, एक टूल लिया हुआ दूसरा टूल लोगे। जी आप क्या कह रहे हैं? सर ये टूल्स का थोड़ा सा समझ नहीं है। मैं बता दूँगा आपको। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ना पहले ये होता था, टूल्स नहीं होते थे, लोग मैनुअल हंटिंग किया करते थे। मैनुअल हंटिंग इस तरह से किया करते थे कि उसके जो पुराने मेथड्स थे ना वो यूज़ किया करते थे कि यार प्रोडक्ट कौन सी करनी है, वो थोड़े से मुश्किल होते थे, उसमें आपको हर चीज़ जो है ना मैनुअली उस पर टाइम बहुत लगता था। ठीक है, अभी आप एक क्लिक पे आपको सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। टूल ये करता है कि वो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना एक चीज़ से मुतलिक, वो एक क्लिक के अंदर सारी की सारी आपके सामने यूँ ला के रख देते हैं। ठीक है, वो 100% एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन आपको वो आइडिया बिल्कुल क्लियरली दे जाता है कि यार ये प्रोडक्ट किस काबिल है या नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें बहुत सी मतलब जो ऑप्शंस होती है ना, एक मतलब लाइक मैं कहता हूँ वो आपको सेल्स बता देगा कि इस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हैं, वो आपको बता देगा कि भाई कौन कौन सी प्राइस पे ये प्रोडक्ट बिक रही है। ठीक है, किस प्रोडक्ट के कितने रिव्यूज़ हैं, आपको मैनुअली जा के खोल के देखने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप मुख्तलिफ लिस्टिंग को एक ही दफ़ा में सारा व्यू कर लेते हैं अगर, तो उसके अंदर आपको उसका वेट भी मिल जाता है, रेवेन्यू भी मिल जाती है, रेटिंग भी मिल जाती है, सर्च वॉल्यूम भी मिल जाता है, सब चीज़ें मिल जाती हैं। जितने भी उसकी प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर जो चीज़ें आपने देखनी होती है वो एक ही दफ़ा आपके सामने ला के रख देता है। तो मेरे ख्याल से बार बार आपने जाना है एक वेबसाइट को ओपन करना, फिर उसमें देखना एक चीज़ देखना, फिर उसको लिखना मैनुअल, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो इसमें यह है कि उधर ही से आप उसका प्रिंट स्क्रीन ले सकते हो, उधर ही से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उधर से एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप उधर ही से सारा सामने चेक किया कि भाई हाँ ये हमारे काबिल है, सेलिंग के काबिल है प्रोडक्ट या नहीं है। ठीक है, तो वो आप आगे फर्दर उस चीज़ को करते हो। अच्छा, प्रोडक्ट जो रिसर्च है ना उसके मतलब मैंने ये बता दिया। टूल्स, अच्छा टूल से मतलब एक और आपको बात बता दूँ, टूल्स जो है ना वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिससे भी आप जाएंगे, मुख्तलिफ टूल प्रोवाइडर्स हैं जो अमेज़ोन के टूल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से किसी से भी टूल्स ले सकते हो। ठीक है, आपने क्या लेना है, हीलियम 10 की वेब लेनी है प्लस एक्सटेंशन लेनी है। ये एक टूल है हीलियम 10। ठीक है, इसकी आपने वेबसाइट भी परचेज़ करनी है और इसकी आपने क्या परचेज़ करनी है, एक्सटेंशन तो परचेज़ क्या करनी है, एक्सटेंशन तो साथ आपने डाउनलोड की तो वो उसके साथ लिंक होती है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक हो गया। फिर उसके अलावा आपकी जो है जी परचेज़ करने थे टूल्स, ये मैं वही बता रहा हूँ, ये टूल्स प्रोवाइडर्स होते हैं। ठीक है, वो फेसबुक के ऊपर बैठे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर बैठे हैं, उन्होंने अपने पेजेस बनाए हुए हैं,
उधर वो मौजूद हैं। उन्होंने मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, आप मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं ई कॉमर्स के, आप उनके ऊपर जाके टूल प्रोवाइडर्स बैठे हुए हैं, आप उधर से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो उनको पे करेंगे। उसमें ये होता है कि वो आपको मुख्तलिफ चार्ज करते हैं। आप 2 3 4 5 टूल प्रोवाइडर्स को आप देखेंगे, उसमें से आपको जिसका रिव्यूज़ देख लें उनके, जिस तरह से हम प्रोडक्ट हंट करते हैं ना, तो आपने टूल प्रोवाइडर हंट करना है, आज जाके वो ढूंढना है कि कौन कौन सा टूल प्रोवाइडर मौजूद है और किस किस के कैसे रिव्यूज़ हैं और किस किस की शिकायतें ज़्यादा हैं। जिसकी शिकायतें ज़्यादा हैं उसको छोड़ दें, जिसकी शिकायतें कम हैं, ये जो अच्छा टूल प्रोवाइडर है बाखला के, बस उससे ले लो, ठीक है। और वो पे करेंगे, वो हो सकता है आपको 2-2.5 हज़ार रुपये में शायद दे देगा हीलियम। हाँ, पाकिस्तानी 2-2.5 हज़ार बनेंगे, बाकी वो डॉलर्स होते हैं, लेकिन वो आपको इन रुपीज़ में आपने चार्ज करेंगे। मुख्तलिफ है, डायरेक्ट हीलियम 10 से लिए तो आप इनको प्रोवाइड करें। हाँ तो तो वो ये है कि टूल प्रोवाइडर जो है ना, वो आपको टूल प्रोवाइड कर देगा, उसका आपको लॉगिन दे देगा, वो आपको इंस्टॉल भी करके देगा, ठीक है। ये सारा उसी का काम है, वो आप उससे प्रॉपर डिस्कशन फिर कर सकते हैं। ये टूल हमारे पास होगा तो फिर ही हम प्रोडक्ट वो कर सकेंगे। ऑब्वियस बात है, उसके बगैर नहीं हो सकता। ये मेन इंडिकेटर जी बिल्कुल, ये स्टार्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि आपको इस जो टूल्स के थ्रू जो प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, आप उससे क्या मदद मिल सकती है। आप इसकी तमाम ये चीज़ें जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ वो आप देख सकते हो उधर, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये जो आपको वो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जंगल स्काउट का, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं, थोड़ा सा हम चले जाते हैं ना मैंने ऊपर से हटाया हुआ है ना इसमें, वो एक मिनट, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इधर जो शो हो रहा है ना, ये पिक्चर शो हो रही है उसकी जंगल स्काउट की, ठीक है। ये उसकी वेबसाइट की शो हो रही है, ठीक है। इसी तरह ये आप देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट डेटाबेस का एक वो ऑप्शन दे रहा है, नीचे उसने ये देखें, ये आपको क्या दिखा रहा है, कंट्री जो मार्केट प्लेस जिधर आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद ये आपको कैटेगरीज दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैंने कैटेगरीज़ के बारे में बताया था कि कैटेगरीज देख सकते हैं आप, रेटिंग्स दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बीच में फिर बताऊंगा भी। अच्छा जी, इसमें आप तमाम कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। देखिए यहाँ पे ये जो कैटेगरी सिलेक्ट हुई हुई है होम एंड किचन की, अब ये बाकी ये तमाम कैटेगरीज हैं जो आप कर सकते हो, हंट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। आगे इसमें क्या होता है कि आप इसके अंदर ना मुख्तलिफ प्रोडक्ट टायर्स लगा सकते हैं, मींस के स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होनी चाहिए, ओवर साइज़ नहीं होनी चाहिए। सेलर टाइप क्या होगा, FBA होगा। हम चूँकि FBA मॉडल को फॉलो करेंगे तो हमने रिसर्च भी FBA की करनी है। फिर उसके अलावा फ़िल्टर्स में आपने मुख्तलिफ फ़िल्टर्स लगाने होते हैं। फ़िल्टर्स क्या होते हैं, आपके पास क्राइटेरिया होता है, वो आपने एज इट इज़ इधर पुट कर देना होता है। उस क्राइटेरिया को आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई भी कर सकते हो, अमेंड भी कर सकते हो, ठीक है। हम जो फॉलो करेंगे वो हम फॉलो करेंगे, इनेबलर्स का क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, ठीक हो गया जी। क्राइटेरिया ये होता है कि कुछ पैरामीटर सेट करते हैं हम प्रोडक्ट को हंट करने के। हम उसमें ये होगा कि आप जो है ना लाइक एक प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे कोई भी ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैंने हंट करनी है, मुझे अभी नहीं पता कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल हो रही है, मैं क्राइटेरिया पुट करूँगा, टूल्स के अंदर जाऊँगा, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे ये सामने लिखा हुआ है कि इसमें ये देखें जहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है 14.99 उसने मिनिमम प्राइस दी है, ठीक हो गया। अब ये जो फ़िल्टर है, ये जो फ़िल्टर के अंदर 14.99 है, ये प्राइस का क्राइटेरिया है, मेरी बात समझे। जो मुख्तलिफ फ़िल्टर्स होते हैं ना, वो प्राइस के क्राइटेरिया होते हैं। अब यहाँ पे ये देखो वो कहता है रेटिंग, ये क्राइटेरिया बता रहा है कि कम से कम जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी मिनिमम रेटिंग 4 हो,
रेटिंग। ये जो सारी चीज़ें ना, अभी जब हम जाएंगे अमेज़ोन की वेबसाइट ओपन करेंगे, प्रैक्टिकली जब आपको मैं दिखाऊंगा कि यार मैं रेटिंग की बात कर रहा था तो रेटिंग क्या चीज़ थी, ये प्राइस की बात कर रहा था तो प्राइस क्या चीज़ होती है, सेलिंग प्राइस जो होती है ना, ये एक्चुअली वो होती है कि मिनिमम जो है ना सेलिंग प्राइस इतनी हो, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया क्यों पुट किया जाता है, वो क्राइटेरिया भी मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक हो गया। अभी सिर्फ आपने जहन में ये रखना है कि यार ये जो चीज़ें ना इस तरह से क्राइटेरियाज वगैरह पुट होते हैं, ये भी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। जब थोड़ा थक जाए ना तो मुझे आपने बताना है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक दूंगा, क्योंकि ये एक दो बंदा हाँ जी बिल्कुल। तो वो उसमें ये है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक हो गया जी। क्या हुआ? नहीं, कोई चीज़ आ रही है जहन में, क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ लो। क्राइटेरिया की नहीं समझ आई? मतलब प्राइस कितनी होनी चाहिए? मिसाल के तौर पे मैं उसकी लिखता हूँ कि ये अब ये अमेज़ोन के ऊपर ये जो माउस है, मुझे नहीं पता कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, मैं जाके ना तो अमेज़ोन के ऊपर लगाऊंगा कि यार यूएसए की मार्केट सेलेक्ट करूँगा, फिर उसके ऊपर जाऊँगा टूल के अंदर, अमेज़ोन की मार्केट प्लेस सेलेक्ट की, उसके बाद मैंने फ़िल्टर लगाया, फ़िल्टर के अंदर मैंने क्राइटेरिया पुट करना है। क्राइटेरिया मैंने क्या रखा हुआ है कि जो चीज़ मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ, मैं टूल को समझो ऑर्डर दे रहा हूँ, टूल को मैं कहता हूँ मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ जो $15 से मिनिमम $15 की है, मतलब $15 से ऊपर की मुझे प्रोडक्ट दिखाओ, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं उसको कहता हूँ कि भाई जिसकी रेटिंग जो है ना वो 4 हो, मिनिमम 4 हो, मतलब 4 से नीचे ना हो, क्योंकि रेटिंग अगर कम हो तो इट मीन्स कि उस प्रोडक्ट के अंदर इश्यूज़ हैं, इस तरह की प्रोडक्ट मुझे ना दिखाओ, मुझे अच्छी प्रोडक्ट्स दिखाओ जिसकी रेटिंग 4 हो, मतलब मोर देन 80% वो प्रोडक्ट अच्छी हो, उसकी रेटिंग्स 80% प्लस हो। अच्छा, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ उसकी मिनिमम जो सेल्स है ना वो कम से कम 1000 सेल हो, महीने में 1000 सेल होती हो। अब ये मैं टूल को सारी बातें कह रहा हूँ, फिर टूल मुझे कहेगा जब सारे क्राइटेरिया लगाने के बाद, फ़िल्टर सारे सेलेक्ट करने के बाद, फ़िल्टर के अंदर क्राइटेरिया पुट करने के बाद, मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने के बाद, जब मैं सर्च करूँगा या सबमिट का बटन दबाऊँगा तो वो क्या करेगा कि पूरे अमेज़ोन से ना मुझे प्रोडक्ट्स यूँ ला के मेरे सामने लिस्ट जारी कर दी गई कि भाई अमेज़ोन के ऊपर ये प्रोडक्ट है, ये $15 से ऊपर बिक रही है, इसकी जो है ना रेटिंग 4 से ऊपर है, इसकी ये क्राइटेरिया होता है। समझ आ गई? ये हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। बस हम इसको करते हैं, फिर नमाज की ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा स्टार्ट लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये जब आप मैं ये चीज़ दिखा रहा था, हाँ ये देखो यहाँ पर अब ये देख रहे हो आप, ये वाला, ये क्या चीज़ है? 300 लिखा हुआ है सेल्स, ये मिनिमम सेल में उसने 300 लिखा है, इधर मैक्सिमम सेल्स में उसने नहीं लिखा। उसने क्या प्राइस ज़्यादा जितनी मर्जी, सेल्स ज़्यादा जितनी मर्जी हो, 10,000 हो, 50,000 हो, 1,00,000 हो, जितनी मर्जी हो, जिधर तक सेल्स जाती है ना, आप मुझे इस प्राइस के अंदर प्राइस इतनी होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम। ये बाकी जो है ना रिव्यूज़ इसके मैक्सिमम 200-250 से ऊपर ना हो, इसके जो रेटिंग है वो 4 से ऊपर हो, और इसका जो मिनिमम जो वेट है ना मैक्सिमम वो 5 kg हो, इससे ऊपर ना हो, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि क्राइटेरिया जब आप पुट कर रहे होते हैं तो उसके साथ वो जो डायमेंशंस होती है ना वो लाजमी आपने देखनी है, या जिस तरह से इंच होता है, मिलीमीटर होता है, किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, या पाउंड्स होता है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने वो पाउंड्स मांग रहा है आपसे या किलोग्राम्स मांग रहा है। अगर किलोग्राम मांग रहा है तो आपने उसको क्या करना है कि किलोग्राम में उसको बताना है, लेकिन मैक्सिमम केजीज़ में 5 kg से ऊपर ना हो, पाउंड्स में 3.5 शायद पाउंड्स है, उससे ऊपर की प्रोडक्ट ना हो, उससे नीचे की हो। इसी तरह ये क्राइटेरिया पुट करने के बाद जब हम सर्च करते हैं तो हमारे पास इस तरह से एक रिज़ल्ट सा शो हो जाता है, ठीक हो गया। ये देखें, वो इस तरह से प्रोडक्ट हमें शो कर देगा, ये बताएगा कि यार ये प्रोडक्ट है, ये इसकी तस्वीर है, ये तस्वीर है, ये साथ उसके टाइटल वगैरह बता दिए, कहता है ये कैटेगरी है, ये इसका मंथली, इस प्रोडक्ट की ये सारी डिटेल्स बता रहे हैं, इस प्रोडक्ट की ये सारी रो में इसमें बता रहे हैं, इस रो में सिर्फ ये थर्ड वाली की ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन इसकी हेडिंग क्या है, ये क्या चीज़ है, कैटेगरी है। ये मंथली इसका कितना है, 7,400, ये आप अगर देखें इसको यहाँ पे, ये देखो मंथली ये सेल्स बता रहा है,
ठीक है, मैं बोल के बता देता हूँ अगर आपको क्लियर नहीं आ रहा, क्योंकि वो बहुत छोटा हो जाता है। मैं इसमें वो एरो जब सेलेक्ट करता हूँ ना, तो वो उसकी वो चीज़, एक मिनट, ठीक है, चलो खैर, मैं आपको वैसे मैं बड़ा करके भी दिखा देता हूँ आपको, लेकिन इधर मैं दिखा देता हूँ। ये प्राइस है ना, तो इस प्रोडक्ट की ये प्राइस दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सामने रैंक दिखा रहा है कि इसका रैंक क्या है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि रैंक क्या होता है, वो आगे हम जाके प्रैक्टिकली देख लेंगे। रिव्यूज़, ये देखो, ये रिव्यूज़ दिखा रहा है, ये रिव्यूज़ में दिखा रहा है 155 रिव्यूज़ हैं या 185 रिव्यूज़ हैं, 168 रिव्यूज़ हैं, इस तरह से करके, ठीक है। फिर उसके बाद ये बता रहा है, सेलर बता रहा है, ये डेट फर्स्ट अवेलेबल, ये प्रोडक्ट कब से बिक रही है, पहली दफ़ा ये इसकी लिस्टिंग कब बनी थी और ये कब से शो हो रही है। ये इसकी रेटिंग बता रहा है 4 पॉइंट समथिंग जो भी है, मतलब मिनिमम 4 से ऊपर की रेटिंग है। ये अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं। अब इसने हमारे सामने खोल के रख दिए। अब हम इसमें से एक एक प्रोडक्ट को खोलेंगे, उसके ऊपर अपनी इसकी एक्सटेंशन चलाएंगे। अभी तो ये हमने वेबसाइट से प्रोडक्ट्स हमने निकाली हैं, टूल ने हमें प्रोडक्ट्स ला के सामने दिए। इसके ऊपर फिर हम एक्सटेंशन चलाते हैं, एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो उसका एक्सटेंशन चलाते हैं, वो जो प्रोडक्ट है उसका हम कीवर्ड पहले लिखेंगे, ठीक है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे एक्सटेंशन चलानी है। उसके अंदर कीवर्ड हम इस प्रोडक्ट के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके टाइटल में वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। मेरे ख्याल से चलें आप लोग नमाज़ पढ़ लें, फिर उसके बाद जो है ना आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी।